हरिओम। सभी को नमस्ते। मैं योगाचार्य परमेश्वर आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज हम चर्चा करेंगे घेरन संहिता के विषय में कि घेरन संहिता क्या है। तो घेरन संहिता हठ योग का एक मुख्य ग्रंथ है जो मुख्य रूप से एक संवादात्मक ग्रंथ कहलाता है, जो महर्षि घेरन और राजा चंद्रकपाली के बीच का संवाद है। राजा चंद्रकपाली अपने अंदर की जिज्ञासा को लेकर के महर्षि घेरन के सामने आते हैं और कुछ प्रश्नों को पूछते हैं और उनकी जो जिज्ञासाएं होती हैं उस विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजा चंद्रकपाली महर्षि घेरन के सामने आते हैं और अपने शंका का समाधान पाते हैं। तो ये एक संवादात्मक हठ योग का ग्रंथ है। तो ये इस ग्रंथ के विषय में हम आज थोड़ा सा जानेंगे और इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और इसके विषय सूची में क्या क्या दिया गया है इसके बारे में चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से इसमें किन किन चीजों का वर्णन आगे हम लोग करेंगे उसके विषय में आज मुख्य रूप से संक्षिप्त रूप से थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो ये मुख्य रूप से प्रार्थना किया गया है। आदिरीश्वराय प्रणामी तस्मै येनोपदिष्टा हठयोग विद्या विराजते प्रणनात राजयोग मारुण इच्छा रधिरोहिणी। मैं उस आदि ईश्वर को प्रणाम करता हूँ जिसके द्वारा उस हठयोग विद्या का उपदेश दिया गया है, जो विकसित होकर राजयोग के रूप में शोभायमान हो जाती है। उस स्थिति में पहुंचने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए हठयोग विद्या सीढ़ी का काम करती है। तो ये प्रार्थना किया गया है। संस्कृत का जो श्लोक है इस प्रकार से प्रणाम किया गया है और आगे हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। इसमें विषय सूची मुख्य रूप से क्या क्या इसमें विषय है। तो इसमें मुख्य रूप से हमारा विषय है जो है 7 अध्यायों में इसको रखा गया है। 7 अध्याय में अलग अलग प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। तो पहला अध्याय है हमारा षटकर्म प्रकरण। तो षटकर्म प्रकरण में है हमारा धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। ये मुख्य रूप से षटकर्म का जो है ये साधन है। तो धोती में हमारा क्या क्या है? अंत धोती। धोती में है मुख्य रूप से फिर 3 है अंत धोती। इसमें वाक्सार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत, ये 4 है। फिर दंत धोती, अंत कहा गया है, अपने अंदर के हिस्से को अंत कहा गया है। तो अंत धोती में वाक्सार, जो हम लोग अपना शरीर का शुद्धिकरण करते हैं, वाक जो कहा गया है हवा को, हवा के द्वारा हम शरीर की शुद्धि किस प्रकार से कर सकते हैं इसके विषय में चर्चा है। फिर दूसरा है वारिसार, किस प्रकार से हम पानी के द्वारा, जल के द्वारा हम शुद्धिकरण कर सकते हैं। फिर है अग्निसार, जो जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, प्रज्वलित करता है। फिर चौथा है बहिष्कृत अंतर्धोती। इसी प्रकार से धोती में अंतर्धोती। फिर इसका है दंत धोती। दंत धोती में है दंतमूल धोती, जीवाशोधन धोती, कर्णरंध्र धोती, कपालरंध्र धोती। ये दंत धोती के भी 4 प्रकार हैं। फिर इसी प्रकार से हृदय धोती। हृदय धोती में है दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती और मूल शोधन। ये चौथा अभ्यास मूल शोधन को अलग से थोड़ा सा वर्णन किया गया है। तो ये इस प्रकार से 3 के 4 प्रकार हो गए। इसके बाद है धोती के बाद है हमारा वस्ती। वस्ती जो क्रिया होता है हमारा जल वस्ती और स्थल वस्ती। जल वस्ती जो पानी के द्वारा किया जाता है वो जल वस्ती, और स्थल वस्ती जो जमीन में बैठकर भी किया जाता है, जिसको शुष्क वस्ती भी कहा जाता है। फिर अगला है हमारा नेति क्रिया। नेति में है हमारा जल नेति और सूत्र नेति। मुख्य रूप से जो हम पानी के द्वारा अपना सूत्र नेति और जल नेति का अभ्यास करते हैं, जल के माध्यम से और सूत्र के माध्यम से, धागे के माध्यम से। फिर है हमारा नेति के बाद है हमारा नौली, जो लोलिकी के नाम से जाता है। तो इसमें 3 प्रकार का नौली है। पहला है मध्यम नौली, दूसरा है वाम नौली, फिर दक्षिण नौली। ये 3 प्रकार का नौली है। फिर है हमारा त्राटक। त्राटक में है हमारा जो है किसी वस्तु को एकटक होकर देखते रहना ही त्राटक है। फिर हमारा है कपालभाति। मुख्य रूप से ये कपालभाति, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम, ये 3 प्रकार के कपालभाति का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो ये हमारा पहला अध्याय में है। फिर दूसरा अध्याय में है हमारा आसन का भेद।
जिसमें मुख्य रूप से 32 प्रकार के आसनों का वर्णन किया गया है। तो इसके विषय में हम आगे थोड़ा थोड़ा करके चर्चा करेंगे, एक एक अध्यायों का विस्तार से वर्णन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा अध्याय हो गया योगासन प्रकरण। तीसरा अध्याय है हमारा मुद्रा और बंध प्रकरण, जिसमें बंध, धारणा और मुद्राएं, ये तीनों चीजें मिला करके हमारा ये अध्याय कंप्लीट होता है। फिर चौथा अध्याय हमारा होता है प्रत्याहार प्रकरण। प्रत्याहार में षट शत्रु का वर्णन है, आत्मलयत्व, इस तरह का वर्णन किया गया है। फिर पांचवा अध्याय है हमारा प्राणायाम प्रकरण, जिसमें हमारे जो प्राणायाम का क्या स्थान है, क्या काल है, क्या खाना चाहिए, क्या निषिद्ध आहार है, क्या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम सहित प्राणायाम, इस तरह से प्राणायामों का विस्तार से वर्णन है। तो पांचवें अध्याय में इसका हम लोग चर्चा करेंगे। फिर छठा अध्याय है हमारा ध्यान प्रकरण, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। मुख्य रूप से ये छठा अध्याय में हमारा ये ध्यान का वर्णन है। फिर इसमें जो आखिरी अध्याय है हमारा सातवां अध्याय समाधि प्रकरण, समाधि, जिसमें हम ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद समाधि, लय सिद्धि समाधि, भक्ति योग समाधि, मनमूर्छा समाधि और समाधि योग महात्म्य, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हमारा घेरन संहिता का ये 4 अध्याय है। तो चारों अध्याय का हम आगे विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आज हमारा ये घेरन संहिता का हमारा विषय सूची का परिचय हुआ। अगले वीडियो में हम एक एक अध्यायों को क्रम से हम लोग चर्चा करते जाएंगे बारीकी से। तो आज के लिए इतना ही। हरिओम, सबको नमस्ते।